साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत बड़ा डकैत है और इसने अपने परिवार के साथ मिलकर उज्जैन में करोड़ों की जमीन हड़प ली है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन। ये जो उज्जैन शहर है ये हिंदुओं की एक धार्मिक नगरी है, रिलीजियस टाउन है, और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां महाकाल का एक पुराना मंदिर है। महाकाल भगवान शंकर के ही एक रूप को कहते हैं। तो उज्जैन में महाकाल टेम्पल है जहां पूरी दुनिया से हिंदू लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब इसी उज्जैन में सन 2028 में, यानी आज से 2 साल बाद, सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होने वाला है। ये जो कुंभ मेला है उसकी कहानी भी आपको पता ही होगी कि जो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, तो अमृत का एक कुंभ भी निकला। अमृत यानी नेक्टर, उसका एक घड़ा निकला और उस कुंभ का अमृत कहते हैं 4 जगहों पर गिरा, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में। और इन्हीं चारों जगहों पर बारी बारी से कुंभ मेला होता है। तो 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंभ मेला जो होता है ये घोटालेबाजों के लिए एक वरदान होता है, क्योंकि कुंभ मेला पर सरकार हजारों करोड़ खर्च करती है। मुश्किल से 50-100 करोड़ में मेला होता है और बाकी जो पैसे होते हैं उसका बंदर बांट हो जाता है। सारे भ्रष्ट मंत्री, सारे भ्रष्ट ऑफिसर्स, सब लोग अपने साथ पुस्तों का इंतजाम कर लेते हैं। और कुंभ के घोटाले पर यदि कोई बोलता है तो आपको हिंदू विरोधी करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो ये है कुंभ का घोटाला। अब ये जो मोहन यादव है, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, ये उज्जैन से ही विधायक है। उज्जैन साउथ का ये एमएलए है। ये कुछ साल पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण जो है, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरमैन भी हुआ करता था। अब देखिए इसने कितना बड़ा गेम खेला। इसको कहते हैं शातिर दिमाग, नटवर लाल का दिमाग। मोहन यादव ने एक मास्टर प्लान बनवाया जिसका नाम है उज्जैन 2035, यानी 2035 तक उज्जैन की एकदम तरक्की हो जाएगी। उज्जैन में विकास की आंधी चलने लगेगी, तरक्की का तूफान चलने लगेगा। और बीच में कुंभ मेला आ ही रहा है 2028 में। तो उसके पहले मोहन यादव ने अपने परिवार वालों से कहा कि उज्जैन के आसपास ढेर सारी जमीनें खरीद लो। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये मोहन यादव कई सालों से रियल एस्टेट का कारोबार करता है, यानी जमीन के खरीद बिक्री का कारोबार करता है। और इसकी 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी का नाम है सिद्धि विनायक और एक कंपनी का नाम है मंगल मूर्ति। तो मोहन यादव ने अपने परिवार वालों से कहा कि उज्जैन के आसपास जमीनें खरीदो। इसके परिवार वालों ने टोटल 137 प्लॉट्स खरीदे, 137 भूखंड, जिनका कुल रकबा, कुल एरिया 168 एकड़ का है, 168 एकड़ का है। और जब उन लोगों ने जमीन खरीद ली कौड़ी के भाव बहुत कम में, तब मोहन यादव ने एक से एक परियोजनाओं का ऐलान किया, एक से एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए कि उज्जैन का हाईवे यहां से यहां बनेगा, उज्जैन से इंदौर तक हाईवे बनेगा, उज्जैन से झालावाड़ तक हाईवे बनेगा, उज्जैन से वहां तक हाईवे बनेगा,
वहां एक विक्रम इंडस्ट्रियल टाउन की स्थापना होगी, एक औद्योगिक नगरी की स्थापना होगी और वहां घोषणाओं की झड़ी लगा दी। अब आप जानते हैं कि किसी जगह जब हाईवे बनने लगता है या इंडस्ट्रियल टाउन बनने लगता है तो वहां आसपास की जो जमीनें हैं उनकी कीमत आसमान छूने लगती है। तो वही हुआ, मोहन यादव के परिवार वालों ने जितनी जमीनें कौड़ी के मोल खरीदी थी उन सारी जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी। सोचिए क्या शातिर बात है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं फाइनेंस की भाषा में। ये दुनिया भर में गैर कानूनी है कि यदि कोई व्यक्ति अंदर की जानकारी रखते हुए खरीद बिक्री करता है तो उसको गैर कानूनी माना जाता है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का उदाहरण है कि मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर के रूप में मालूम था कि इन इलाकों में परियोजनाएं आएंगी, इसलिए पहले उसने अपने परिवार वालों से सस्ती दर पर जमीन खरीदवा ली और अब उन जमीन की कीमतें आकाश छू रही है। और इस जमीन घोटाले में मोहन यादव की पूरी फैमिली शामिल है। जमीन खरीदने वालों में मोहन यादव की पत्नी है सीमा यादव, मोहन यादव का बेटा है वैभव यादव, मोहन यादव की पुत्र वधू है, डॉटर इन लॉ है शालिनी यादव, मोहन यादव की बहन है कलावती, मोहन यादव के भाई हैं नंदलाल यादव और नारायण यादव, और मोहन यादव के कजिन्स हैं गोविंद और नीलेश, और नारायण यादव की पत्नी रेखा। तो समझिए पूरे खानदान ने जमीन खरीद ली है। अब ये बात किसी को मालूम भी नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ईमानदार सहाफी, कुछ ईमानदार पत्रकार आज भी जिंदा है। तो उसमें द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एक पत्रकार हैं जोए मजुमदार। इंडियन एक्सप्रेस आप जानते हैं अंग्रेजी का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसके ये असिस्टेंट एसोसिएट एडिटर है, उसके ये सहायक संपादक आप कह लीजिए, एसोसिएट एडिटर है। जॉय मजुमदार ने पिछले कई महीनों से खोजी पत्रकारिता की और एक एक कागज जुटाया, एक एक तथ्य जुटाए, और उसके बाद कल के इंडियन एक्सप्रेस में उनकी धमाकेदार स्टोरी आई। पहले पन्ने पर बाईलाइन स्टोरी है। बाईलाइन स्टोरी उसको कहते हैं जिसमें रिपोर्टर का नाम भी लिखा रहता है। तो उसकी बाईलाइन स्टोरी आई है जॉय मजुमदार की, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह मोहन यादव ने लूट मचा दी है, पूरे उज्जैन में करोड़ों की जमीन लूट ली है। अब मैं मोहन यादव के बारे में बताऊं कि ये आदमी दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, वजीर आला बना। जब दिसंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल गया था, अक्सरियत मिल गया था, तो सब लोग यही सोच रहे थे कि अब माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा। माधवराव सिंधिया कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गया था, और वो लार टपका रहा था कई साल से कि मध्य प्रदेश का वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली का नहीं हुआ तो वो सिंधिया का क्या होगा। तो जब चुनाव के बाद पर्ची आई, आला कमान की पर्ची, तो उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह मोहन यादव का नाम था। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी नहीं था, वो लोग गूगल करने लगे कि कौन है मोहन यादव, कौन है मोहन यादव, और मोहन यादव इतना बड़ा लैंड माफिया निकल गया। कल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ये सारी बातें पेश की है। अब ये जो बीजेपी वाले राम भक्त होते हैं, ये बहुत बड़े बेशरम, बहुत बड़े बेहया होते हैं। शर्म हया छोड़ के ये लोग राम भक्ति करते हैं, इसलिए मोहन यादव इस्तीफा नहीं देगा। और इसलिए भी इस्तीफा नहीं देगा क्योंकि मोहन यादव ने जो लूट मचाई है उसका हिस्सा इसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी पहुंचाया है। दिल्ली दरबार तक लूट का हिस्सा गया है, क्योंकि जब लूट मचती है तो सबको हिस्सा मिलता है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो इसलिए जो दिल्ली दरबार है, जो बीजेपी का आला कमान है, हाई कमांड है, वो भी मोहन यादव से इस्तीफा नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश में आपने देख ही लिया, राम मंदिर में 1000 करोड़ की चोरी हो गई। योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में, आदित्यनाथ की सरपरस्ती में ये चोरी हुई। अब तक एक एफआईआर भी नहीं दर्ज हुआ है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आजम खान पर बकरी चुराने का एफआईआर हो जाता है। उस उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ की चढ़ावा चोरी पर अब तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है, क्योंकि
खुद उस चोरी में यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ शामिल है, जिसे मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं। और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से लूट मची हुई है। केंद्र में मिनिस्टर है, बहुत भ्रष्ट मिनिस्टर है, नितिन गडकरी। जब गडकरी महाराष्ट्र का मिनिस्टर था तो लोग गडकरी साहब को गड़बड़ी साहब कहते थे। गडकरी का बेटा इथेनॉल की फैक्ट्री चलाता है, इथेनॉल बनाता है। और नितिन गडकरी ने E20 पॉलिसी लागू कर दी है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है। और इसकी वजह से उसका बेटा करोड़ों कमा रहा है और सारे हिंदुस्तानियों की गाड़ियां खराब होने लगी है। तो ये इस देश में करप्शन का आलम है और इस पूरे गिरोह का सरगना है हमारा नालायक प्रधानमंत्री, हमारा नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।